ओके, तो जरदारी साहब ने उनको अल्टीमेटम दिया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर को और वहाँ के मेयर को कि 3 महीने के अंदर मुझे इस्लामाबाद जैसी सड़कें चाहिए यहाँ की। हम आपको बताएं, देखें जब दुनिया खत्म होगी तो कहते हैं दज्जाल आएगा। दज्जाल यूनिवर्सिटी रोड से आएगा। वो क्यों? हाँ, वो मतलब फिर दज्जाल क्यों आएगा? हाँ, ये भी बात। वो यूनिवर्सिटी रोड से आएगा। अगर यूनिवर्सिटी रोड बन गया तो दज्जाल आ जाएगा, और अगर नहीं बना तो नहीं आएगा जी। इस कारण से पीपल्स पार्टी वाले यूनिवर्सिटी रोड को नहीं बना रहे। और सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ये अभी ईरान वाला जंग में, सबसे ज्यादा ये इजराइल कर रहा है। ईरान में बम गिराता है, ईरान का फुटेज है नहीं, सारा फुटेज कराची का लगा के दिखाते हैं कि देखो हमने कैसे बिल्डिंगें तोड़ दी, रोडों का क्या हाल कर दिया बम गिरा के। फुटेज कराची की है, बम इसराइल का है, और मीडियम जो है वो ईरान का यूज हो रहा है। हमारे एक मेहमान आए थे, वो कह रहे थे कि जो कराची में नई ड्रेनेज लाइंस डल रही हैं, वो भी एमए जिना रोड पे, वो ऐसी हैं जैसे उसमें से उन्हें चूहे को गुजारना है। हाँ, देखें तो वो बड़ा लाइन क्यों नहीं बनाते, उनको बड़ा सुराख बड़ा क्यों नहीं करते, छोटा सुराख क्यों पसंद है पीपल्स पार्टी को? वो देखिए, वो सबका अपना अपना चॉइस है। हम तो फिर उसको ब्रॉड करके देखते हैं। कराची फेमस किस लिए है? रोशनियों का खाना, फूड जी। रोशनी का शहर तो था भैया, अब तो खाना है, फूड है ना। तो जिस शहर में फूड ज्यादा होगा तो जब जाएगा ज्यादा तो फिर आएगा भी ज्यादा, जब ज्यादा आएगा तो फिर ये तो पानी का था ना, ज्यादा बारिश वाला था ना। तो ये खाने का भी ये था कि जब ज्यादा खाना जाता है तो ज्यादा खाना आता है, इसलिए लाइनें चौक हो जाती है, इसलिए पानी खड़ा होता है, रोडें टूट जाती हैं। इसमें उनका कसूर नहीं है। आपको पता होगा वो ये जो न्यूयॉर्क की जो सीवरेज का लाइनें हैं, साला उसमें फिल्में शूट होती रही हैं। इतना बड़ा बड़ा तो चूहा होता है उनकी लाइन में। हमारे तो चूहे ही बेचारे गरीब, इतने से चूहे होते हैं। आपको बड़े चूहे पसंद है, छोटे चूहे पसंद है? नहीं, हमें तो चूहे बिल्कुल भी पसंद है। अच्छा, हम तो सिर्फ किसी देश की तरक्की अगर देखनी है, आप उसके चूहे का साइज देख लो। अमेरिका के ये बड़े बड़े चूहे, इंडिया के जितने तरक्की याफ्ते हैं उनके बड़े चूहे होते हैं। इंडिया के मोटे मोटे चूहे, पाकिस्तान में चूहे देखे आप, एक छोटा छोटा गरीब चूहा, को मारते हुए भी ऐसा लगता है कि चुपकली और चूहे की फाइट होगी तो शायद चुपकली जीत जाएगी। तो आपके ख्याल में कराची में दज्जाल आना है तो वो दज्जाल के सपोर्टर हैं जो उसके रोड वो नहीं बनाना चाहते? नहीं, उसको अपोज करते हैं ना, उसके खिलाफ हैं। अच्छा, कि आ जाएगा तो दुनिया को खत्म कर देगा। अब समझ में आया, अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई। ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ, हम बात करके आ जाते हैं, 2-3 महीने बाद कॉल आती है कि अब समझ आया, आप क्या कह रहे थे। तो यूनिवर्सिटी रोड का डायरेक्ट उससे एक अनवर मकसूद का और मोइन अख्तर का प्रोग्राम होता था, उसका क्या नाम? लूज टॉक। बहुत बढ़िया। तो आप वो लूज टॉक वाला प्रोग्राम क्यों नहीं करते? आप इतना अच्छा उसमें एक्ट करते हैं कि मोइन अख्तर को करीब से आके पकड़ लिया आपने उसमें। हर एक्टिंग आप कर लेते हैं, मिमिक्री भी आती है आपको, और आपके पास जो है स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा होता है, कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं। तो आप अनवर मकसूद ढूंढ के लाए ना आप कहीं से? अच्छा। स्क्रिप्ट है, परफॉर्मेंस है, ये पैसे नहीं। पैसे आ जाएंगे तो आप फिर अनवर मकसूद को पकड़ लाएंगे? नहीं, पैसे आएंगे तो फिर हम वो जो है ना किसी कोलैब कर लें अनवर मकसूद के साथ आप। नहीं, वो तो अब उनका कोलैब का उम्र ही निकल गया है। क्या उम्र है उनका? तो काफी ज्यादा, आप हम दोनों की मिला के उनकी हो गई होगी। अच्छा। हमारे पास कितने साल के हैं? हम तो ऊपर वाले की कृपा से 38 टच कर चुके। 38 टच। तो हम दोनों को मिला के तो फिर 58 बनेंगे। सॉरी 78। आधे घंटे का सो गया, कृपया करके पैदा हो जाइए, हमें जरा सो करना है। ऐसा है हमारे पास अगर पैसा आप जोर लगाएं, अब जोर लगाएं। नहीं, वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है। सही है, ठीक है। ऐसा है कि भैया हमारे पास पैसा आएगा तो हम ये जो प्लास्टिक पैकिंग वैकिंग नहीं होता मिलों का, इसके एक इन्वेस्टर बढ़िया हमारे जानने वाले हैं। अच्छा, हम उनको पैसा जमाएंगे, हम बोलेंगे भैया हमें काम का नहीं पता, ये तुम ले लो, जो तुम्हें महीने का लगे वो तुम हमें देते रहना, बस उससे हम अपना गाड़ी फंस जाएंगे। आप हैं फंस जाएंगे। अरे 2 साल से फंसे में बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, अपना फोन अपना बहुत अच्छा होता है आपका। हम समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम तो 2 साल से कहना चाह रहे हैं, शुक्र है आप समझना शुरू हुए। अश्लील जो है वो असील है, जेन्युइन है, वो तजलील है या इज्जत है या किस चीज का नाम है? हमारे दोनों देशों में, इंडिया पाकिस्तान में, हर आदमी अपने अंदर थोड़ा अश्लील है। चाहे वो दोस्तों में हो, अपना धर्मपत्नी के सामने हो, अपना व्हाट्सएप पे हो, सारे वल्गर हैं, मानता कोई नहीं है।
तो हम उन सब का एक तरह से उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये दोनों देशों में जितनी भी अश्लीलता हो रही है उसके ब्रांड एम्बेसडर हम हैं, क्योंकि जो हम हैं वो हम कन्विंस हैं उससे। आप इतने टैलेंटेड हैं तो आप कोई चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कौन सा चैनल भाई? जियो। अब ये हमारा टीका चश्मा ये सब उनको समझ नहीं आएगा ना। इधर का सिस्टम थोड़ा जो है अपन ड्रामाज में क्यों नहीं आते? आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लाजवाब है और आपकी मेमोरी भी। भागे बहुत दौड़ भाग किए डायरेक्टरों के पीछे, प्रोड्यूसरों के पीछे। वो क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं? वो नहीं मांगते, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं यार वो तुम्हारे टाइप का कैरेक्टर नहीं है, वो जेंजी चाहिए, वो थोड़ा ऐसे कर लो, लाउड काम कराते हैं। हम तो बचपन से देखे ना कि भैया अब्बा जी की मोटरसाइकिल पे बैठ के कैपरी सिनेमा जाते थे, जुरासिक पार्क देखे, टर्मिनेटर 2 देखे, ब्रूसली देखे, सत्यम शिवम सुंदरम देखे, मेरा नाम जोकर है देखे, अग्निपथ देखे। आप फिल्मों का नाम लें, हमारे घर में इतना कैसेट थी। हमारा बचपन ब्रॉटअप उधर हुआ। फिर हमारी जो माता जी हैं वो खुद एक जूनियर एक्ट्रेस थी पीटीवी में, उनके साथ जाते थे। तो हम ये शुरू से सारा काम देखे, तो थोड़ा सा हमें काम पता है। अब कोई आके बहुत जोर से बोलता है ना लाउड करो, लाउड हमसे होता नहीं, हम ऐसे धीमे हैं भैया। तो ताबिश हाशमी मुझे मिले थे, वो कहते हैं कि आपको एज अ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। उनकी बड़ी कृपया है, वो बहुत बढ़िया है। असल में वो हैं जैसे उमर शरीफ पाकिस्तान का नाम रोशन किए, फिर मुइन भाई मरूम किए, फिर अमानुल्लाह साहब किए, अभी जैसे सोहेल अहमद साहब हैं हमारे पास। तो नहीं, सोहेल अहमद साहब हस्बे हाल वाले लिविंग लेजेंड है भैया। ऐसे ही ताबिश भैया भी एक ग्रोइंग लिविंग लेजेंड है। वो जिस तरह से अपना करते हैं, उनका कार्यक्रम बहुत बढ़िया होता है। पहले ये होता था, जितने भी कॉमेडियंस होते थे वो ज्यादातर यहाँ लाहौर से होते थे। अब जो नए कॉमेडियंस आ रहे हैं वो ज्यादा कराची से हैं, ऐसा क्यों है? तो मोइन भैया, उमर भैया भी कराची से आया है। वो तो खैर लेजेंड्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, अब आने वालों की बात कर रहा हूँ। असल में हम भी देखे, यहाँ अमानुल्लाह है और इधर भी बहुत सारे पंजाब के बहुत सारे जो कॉमेडियन हैं के भैया, उनका ये है कि वो सिर्फ अपना पंजाबी कल्चर में ही ज्यादा सुने जाते हैं, समझे जाते हैं। अमानुल्लाह साहब का जोक अगर कराची में आप टीवी में घर पे लगाएंगे, फैमिली को नहीं समझ में आएगा। तो इंटरनेशनली जो मिला वो मुइन भाई और उमर भाई के थ्रू मिला। आज वही ताबिश भाई के पास भी है। हम खुद भी कराची से ही एक्सप्लोर हो गया है ना। इंडिया में आपने ट्राई किया अपने प्रोफेशन को? इंडिया में हम ट्राई किए थे, वो हमारा काल काट दिए थे। हम 2-3 दफा और ट्राई किया, देखा पे ब्लॉक था। क्या कारण हो सकता है उसका? पता नहीं, हमारी शक्ल शायद उन्हें अपने बाप जैसी लग रही होगी, हट जाती है उनकी बहुत ज्यादा। असल में देखिए मजा ये है कि दुश्मन को जब उसका जबान में जवाब दिया जाए ना, बर्दाश्त नहीं होता है कि भैया। कॉमेडी तो कॉमेडी होती है ना, उसमें तो आप एंजॉय करते हैं। वही तो तंज और मजाक का इम्तिजाज जो होता है, उसी में तो सारा। आप तो दुनिया घूमे, आपको पता है कि वेस्ट में तो रिलीजन का भी मजाक बनाया जाता है ना, क्योंकि मजाक है वो। बिल्कुल एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा देखो, मोदी को बोल दिया वो हम अपने सरकार से निकाल दिए। इधर हम किसी को कुछ बोल देंगे तो हम, पाकिस्तान में तो खैर आपको पता है कि दुनिया में डंडा होता है, पाकिस्तान में डंडे का वैरायटी यहाँ होता है।